नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं दो मोरल स्टोरी। जी हां, दोनों मोटिवेशन स्टोरी है, दोनों में आपको बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलने वाली है। पहला जो स्टोरी उसका टाइटल है द मैन एंड द कैट, आदमी और बिल्ली की कहानी है। दोनों शॉर्ट स्टोरी है, इसलिए मैंने दो स्टोरी लेकर आया। सेकंड स्टोरी है कंट्रोलिंग एंगर, एंगर यानी होता है गुस्सा, क्रोध, ठीक है, यानी क्रोध को कैसे नियंत्रित करें, इसके ऊपर मोटिवेशन स्टोरी है। दोनों बहुत ही अच्छी है, दोनों शॉर्ट है, इसलिए मैंने दो स्टोरी लेकर आया है। तो लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की पहली स्टोरी का ट्रांसलेशन, रीडिंग सब चीज कंप्लीट होने वाला है। द मैन एंड द कैट, आदमी और बिल्ली। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, आदमी बिल्ली को निकाल रहा है, तो क्या हुआ, कैसे हुआ, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लाइन देखते हैं। वन डे, एक दिन, अ मैन वॉज वॉकिंग, एक आदमी चल रहा था, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वॉज ए वर्ब के साथ, वर्ब में आईएनजी, ठीक है। बाई अ रोड यानी एक रोड से, एक सड़क से चल रहा था या जा रहा था, आप बोल सकते हैं कहां से, एक दिन। फिर क्या हुआ देखिए, वेन ही हर्ड, जब उसने सुना, हियर्ड नहीं बोलेंगे, हर्ड यानी सुना, हियर का पास्ट टेंस होता है हर्ड। जब उसने सुना, अ कैट, एक बिल्ली की, मियाओइंग, ठीक है, मियाओइंग यानी जो बिल्ली की आवाज भाई म्याऊ म्याऊ बोलती है, तो मियाओइंग बोल दिया इसको, ठीक है। तो बिल्ली की म्याऊ करने की आवाज को सुना। फ्रॉम द बुशेस, फ्रॉम यानी से, द बुशेस, बुशेस का मतलब क्या होता है, बुशेस यानी होता है झाड़ी, सभी को पता है झाड़ी। नियर बाई यानी होता है पास के। तो भाई यहाँ तक के पूरा क्लियर हो गया आपको कि एक दिन एक आदमी चल रहा था, एक सड़क से जा रहा था या चल रहा था, जब उसने सुना एक बिल्ली की म्याऊ की आवाज, ठीक है, कहाँ से, पास के झाड़ी में से। फिर क्या हुआ देखिए, द कैट वॉज स्टक एंड नीडेड हेल्प गेटिंग आउट। द कैट, बिल्ली, वॉज यानी थी, क्या हो गई थी, स्टक यानी होता है फंसना, किसी में अटक जाना, फंसना को हम स्टक बोलते हैं। बिल्ली फंस गई थी, एंड और नीडेड यानी होता है जरूरत, आवश्यकता होना, जरूरत मांगना, है ना, तो उसे नीडेड बोलते हैं। आवश्यकता थी, हेल्प, और उसे मदद की जरूरत थी, गेटिंग आउट यानी बाहर निकलने के लिए। और उसे किसकी जरूरत थी, मदद की जरूरत थी, कि भाई बाहर निकलने के लिए कोई मेरी मदद कर दे, वो फंस चुकी थी। फिर क्या हुआ देखिए उसके बाद, व्हेन द मैन रीच्ड आउट, जब आदमी, रीच्ड आउट यानी वहां पहुंचा, ठीक है, वहां पहुंचा, जब आदमी पहुंचा। द कैट गॉट स्केयर्ड, बिल्ली, गॉट यानी हो गई, ठीक है, बिल्ली हो गई या हुई। स्केयर्ड यानी होता है डर जाना, उसे स्केयर्ड बोलते हैं, ठीक है, बिल्ली डर गई, ऐसे बोलेंगे, कैट गॉट स्केयर्ड मतलब बिल्ली डर गई। एंड और स्क्रैच द मैन, स्क्रैच यानी होता है खरोचना, ठीक है, द मैन, और आदमी को क्या कर दी, खरोच लगा दी, नोच दी, जैसे बोलते हैं ना, उसे स्क्रैच बोलते हैं। तो बिल्ली, उसमें क्या कर दिया, बिल्ली ने आदमी को खरोच दी। फिर क्या हुआ देखिए, द मैन स्क्रीम्ड इन पेन बट, यहां पेहले देख लेते हैं, ठीक है। द मैन स्क्रीम्ड, आदमी चिल्लाया, स्क्रीम्ड यानी होता है चिल्लाना, है ना, जोर से चिल्लाने को स्क्रीम्ड बोलते हैं। इन पेन यानी दर्द में, आदमी बहुत जोर से चिल्लाया। बट लेकिन, डिडंट बैक डाउन, डिडंट यानी नहीं हुआ, बैक डाउन यानी नीचे जाना, लेकिन वो नीचे नहीं गया, नीचे नहीं हुआ, भाई वो चढ़ा हुआ था झाड़ियों में से बिल्ली को निकालने के लिए, आप देख सकते हैं, वो खरोच भी मारी बिल्ली ने उसे, लेकिन फिर भी वह चिल्लाया दर्द के कारण, लेकिन तो भी से वो नीचे नहीं उतरा। फिर क्या हुआ देखिए, ही ट्राइड अगेन एंड अगेन, उसने कोशिश की, ट्राइड यानी कोशिश की, अगेन एंड अगेन यानी बार बार, ठीक है, दोबारा और दोबारा, बार बार कोशिश की। इवन यानी यहां तक कि, एज द कैट कंटिन्यूड टू स्क्रैच हिज हैंड्स, एज यहां तक कि, जैसे कि बिल्ली ने क्या किया, एज द कैट, बिल्ली ने जैसे, कंटिन्यूड जारी रखा लगातार, कंटिन्यूड जारी रखा, टू स्क्रैच हिज हैंड, टू स्क्रैच यानी नोचना, हिज हैंड उसके हाथों को, यानी कि भाई वो नीचे नहीं उतरा, यहां तक कि बिल्ली ने उसके बाद भी क्या रखा, उसे बार बार उसको नोच ही रही थी बिल्ली, नोचना जारी रखा, फिर भी वो नीचे नहीं उतरा। फिर क्या हुआ देखिए, अनदर पासर बाय, अनदर यानी दूसरा, पासर बाय यानी होता है पास से गुजरने वाला, ठीक है, राहगीर जिसे कहते हैं, कि जो दूसरा राहगीर था वहां से गुजरने वाला था। सॉ दिस, इसे देखा, ठीक है, सॉ दिस यानी यह देखा या फिर इसे देखा। एंड सेड, और कहा, जस्ट लेट इट बी का मतलब होता है इसे जाने दो, जस्ट लेट इट बी यानी बस इसे जाने दो। द कैट विल फाइंड अ वे टू कम आउट लेटर, ठीक है, द कैट विल फाइंड, फिर ये विल का यूज है फ्यूचर टेंस, गागी गे, बिल्ली खोज लेगी, ढूंढ लेगी, फाइंड यानी खोजना, बिल्ली ढूंढ लेगी, अवे यानी एक रास्ता, ठीक है, इसलिए यहाँ पे फाइंड का फाउंड नहीं हुआ है, क्योंकि फ्यूचर टेंस में गागी गई हम जब यूज करते हैं फ्यूचर टेंस में, तो वहां पे हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब यहीं पे होता है बिल्ली ने खोजा,
तो यहाँ पे होता द कैट वॉज फाउंड, है ना, या फिर द कैट फाउंड, ऐसे हो जाता द कैट फाउंड, बिल्ली ने खोजा। लेकिन यहाँ पे फाइंड का यूज कर रहे हैं क्योंकि फ्यूचर टेंस है, स्टोरी पास्ट टेंस की है, लेकिन उसने जो शब्द कहा वो क्या है, फ्यूचर टेंस का है। ठीक है, तो क्या बोला उसने कि जाने दो, बिल्ली रास्ता ढूंढ लेगी, अवे यानी होता है रास्ता, रास्ता ढूंढ लेगी, टू कम आउट, कम आउट यानी होता है बाहर निकलने की, लेटर, लेटर यानी बाद में। ठीक है, ये चिट्ठी वाला लेटर नहीं है, लेटर यानी बाद में। ठीक है, बाद में वो रास्ता ढूंढ लेगी, आप क्या करो, इसे जाने दो। द मैन डिडंट पे हीड, द मैन, तो उस आदमी ने जो बिल्ली को निकाल रहा था, डिडंट पे हीड, डिडंट यानी नहीं दिया, पे यानी होता है देना। ठीक है, हीड यानी होता है, हीड का मतलब क्या होता है, हीड यानी होता है कि उस पर ध्यान देना, उसे हम क्या कहते हैं, हीड बोलते हैं। तो आदमी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, बट लेकिन ट्राइड, ट्राइड यानी कोशिश की। देखिए छोटी स्टोरी मैंने बताया था, लेकिन कोशिश की, क्या कोशिश की, देखिए, अनटिल, तब तक, जब तक, ही हेल्प द कैट, जब तक उसने क्या की, बिल्ली की मदद की। लेकिन वो कोशिश करता रहा जब तक कि उसने बिल्ली की मदद ना कर दी। वंस ही लेट द कैट फ्री, एक बार जब उसने बिल्ली को क्या कर दिया, लेट द फ्री यानी आजाद कर दिया, जब उसने बिल्ली को आजाद कर दिया, ही टोल्ड द अदर मैन, उसने कहा। अब देखिए यहाँ पे टेल नहीं यूज हो रहा है, टोल्ड, क्योंकि पास्ट टेंस का सेंटेंस है। उसने कहा, वह कह रहा है, वह कहता है, ऐसे तो यूज नहीं, उसने कहा तो ही टोल्ड, टेल का टोल्ड हो जाता। उसने कहा द अदर मैन यानी दूसरे आदमी से, द कैट इज एन एनिमल, बिल्ली है एक जानवर, बिल्ली एक जानवर है, एंड इट्स, और उसका, इट्स यानी इसका या फिर उसका, ठीक है, इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, इंस्टिंक्ट का मतलब होता है स्वभाव, प्रकृति, और उसका प्रभाव, उसकी प्रकृति क्या है, स्वभाव क्या है, उसकी आदत क्या है, मेक हिम स्क्रैच, मेक हिम स्क्रैच यानी नोचना, उसका स्वभाव है। तो इंस्टिंक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्वभाव या फिर प्रकृति। ठीक है, इंस्टिंक्ट बोलेंगे। तो उसकी प्रकृति क्या है, स्वभाव क्या है, उसका आदत क्या है, स्क्रैच एंड अटैक, स्क्रैच करने का और अटैक करने का। भाई बिल्ली को कोई भी, भाई पहली बार कोई बिल्ली पालतू है तो अलग चीज़ है, लेकिन कोई नया आदमी उसे छूता है तो उसकी आदत ही ऐसा स्वभाव ही है, तो उसे स्वभाव को हम कहते हैं क्या करना, स्क्रैच करना, नोचना और अटैक करना, आक्रमण करना। ठीक है, वो बिल्ली का स्वभाव ही है। लेकिन है ना, आई एम अ ह्यूमन, मैं एक इंसान हूं, मैं एक आदमी हूं, इंसान हूं, एंड माई, और मेरी, ठीक है, और मेरा इंस्टिंक्ट, मेरा जो स्वभाव है, मेक मी, मुझे बनाता है, क्या बनाता है, कंपेशनेट। ठीक है, कंपेशनेट का मतलब क्या होता है, दयालु, एंड काइंड, और मेहरबान, और मेरी जो आदत है मुझे दयालु और मेहरबान बनाती है। भाई वो तो जानवर है, इसका कहने का यही मतलब है कि आप बोल रहे हो बिल्ली को जाने दो, रास्ता वो कर लेगा, आपको नोच रहा है तो ये बोला ठीक है नोचने दो, ये तो बिल्ली की आदत है, उसका स्वभाव है, इसको तो बदल नहीं सकता ना। लेकिन मेरा स्वभाव क्या है, मैं तो एक आदमी हूँ, मैं तो, मेरी जो प्रकृति है, आदमी की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, एक मानव की, वो होनी चाहिए दयालु और मेहरबान। ठीक है, किसी पर दया करना, करुणा करना, ऐसी उनकी प्रकृति होनी चाहिए, व्यवहार होना चाहिए। तो मैं तो एक आदमी हूं तो मैं ऐसे ही करूंगा। तो देखिए उससे मोरल क्या मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है। पहला स्टोरी का एंडिंग है, फिर सेकंड शुरू कर दूंगा। तो इसे क्या शिक्षा मिली, देखिए, ट्रीट एवरीवन अराउंड यू, ट्रीट, ट्रीट यानी होता है किसी के साथ बर्ताव करना, एवरीवन यानी हर किसी से, अराउंड यू, अराउंड यू यानी आपके आसपास, आपके आसपास सभी से ऐसे बर्ताव करो, लाइक यू, जैसे तुम want to be treated, want to be treated यानी ट्रीट करवाना चाहते हो, यानी अपने साथ व्यवहार कराना चाहते हो। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, अपने आसपास के लोगों से ऐसा व्यवहार करो जैसा तुम अपने साथ व्यवहार कराना चाहते हो। यानी आप यदि दूसरों से चाहते हो कि मेरे लिए वो अच्छा अच्छा बोले, अच्छा अच्छा व्यवहार करे, तो आपको भी क्या करना चाहिए, अपने आसपास सभी लोगों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। भैया आप सामने वाले से गाली गलौज करके बात करोगे तो आपकी आरती थोड़ी उतारने वाला है, वो भी आपसे गाली गलौज करके ही बात करेगा। आपको चाहिए कि नहीं वो मुझसे मीठा मीठा अच्छा बात करे, तो भाई आप यदि उससे अच्छे से मीठे से बात करेंगे तो ज़्यादातर और जाहिर है वो आपसे भी अच्छे से मीठे से बात करेंगे। तो यहाँ पे वही शिक्षा मिलती है कि दूसरे के, अपने साथ जो आप व्यवहार चाहते हो दूसरे के साथ भी वैसा व्यवहार करो। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है अडेयर। ठीक है, अडेयर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि पालन करना। ठीक है, इसे हम एडहियर ऐसे अलग पढ़ सकते हैं, एडहियर इस प्रकार से उच्चारण होता है, पालन करना, अनुसरण करना। ठीक है, एडहियर टू योर ओन रूल्स यानी अपने, योर यानी तुम्हारे, ओन यानी खुद के, रूल्स यानी तुम्हारे खुद के रूल्स यानी होते हैं नियम का पालन करो। और या फिर एथिक्स, एथिक्स यानी क्या होता है, आचार विचार, उसका पालन करो। नॉट देयर्स, देयर्स यानी उनके नहीं, यानी ये क्या बोल रहा है कि भाई आप लोग अपने आचार विचार, अपने व्यवहार के जो नियम है उसका पालन करो। आप लोग का जो नियम है दूसरे का नहीं। भाई उनका नियम क्या है उससे आप मतलब मत रखो। बिल्ली है तो आप भी क्या सबको नोचने लग जाओगे क्या, नहीं।
आपका जो व्यवहार है, मनुष्य का जो व्यवहार है, आपको वैसा व्यवहार करना चाहिए, सामने वाले की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो हमसे ये मोरल, इससे हमें ये शिक्षा मिली है। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देंगे। सेकंड स्टोरी देखते हैं, ये भी मुश्किल से 5-10 मिनट का ही होगा। तो कंट्रोलिंग एंगर, ठीक है, कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, एंगर यानी गुस्से को नियंत्रित करना, काबू में करना। तो देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। सबसे पहला लाइन देखते हैं। देयर वॉज वंस अ यंग बॉय, एक बार, ठीक है, एक बार, वंस यानी एक बार, अ यंग बॉय, एक यंग बॉय ना छोटा लड़का, जवान लड़का, उसे यंग बॉय बोलते हैं, नवयुवक बोलते हैं, ठीक है। एक बार एक जवान लड़का था या नवयुवक था, हु हैड प्रॉब्लम कंट्रोलिंग हिज टेम्पर, हु हैड जिसे था, हु हैड यानी जिसके पास कुछ चीज था, तो जिसे था, क्या था, प्रॉब्लम। ये हैड पास्ट परफेक्ट टेंस वाला हैड नहीं है, ये हैड किसी के पास कुछ चीज था, जिस किसी के पास कुछ चीज है तो हैव हैज का यूज करते हैं ना, तो उसके पास क्या था, देखिए, हु हैड प्रॉब्लम, जिसके पास समस्या थी, परेशानी थी, कंट्रोलिंग हिज टेम्पर, हिज टेम्पर यानी अपने या उसके गुस्से को कंट्रोल करने की परेशानी थी उसे, ठीक है। तो एक लड़का था, फिर क्या हुआ देखिए, When he became angry, जब वह, became यानी हो जाता था, angry जब वो गुस्सा होता था, he would just say anything, he would just say, वो क्या करता था, would का यूज हम जैसे हम have to का यूज करते हैं ना, सॉरी हम वहां पे क्या यूज करते हैं, यूज टू का यूज करते हैं ना, किया करता था, तो उसके जगह हम वुड का भी यूज करते हैं, ठीक है। ही वुड जस्ट से एनीथिंग, वो कुछ भी कह दिया करता था, वह कुछ भी कह दिया करता था। तो भाई कुछ चीज रहा करता था, किया करता था, जाया करता, तो हम यूज टू का भी यूज करते हैं और वुड का भी यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, ही वुड जस्ट से एनीथिंग, वो कुछ भी कह दिया करता था, एनीथिंग यानी कुछ भी कह दिया करता था, दैट की केम टू हिज माइंड, जो, दैट यानी जो भी होता है, की भी, जो केम टू हिज माइंड, केम यानी आता था, टू हिज यानी उसके, माइंड यानी दिमाग में या फिर मन में, जो भी उसके मन में आता था वो कह दिया करता था। फिर क्या हुआ देखिए, एंड हर्ट पीपल, और लोगों को, हर्ट पीपल यानी लोगों को, हर्ट, हर्ट यानी होता है दुखी करना, और लोगों को दुखी करता था, कष्ट पहुंचाता था। फिर क्या हुआ देखिए, सो हिज फादर गेव हिम अ बैग ऑफ नेल्स, सो इसलिए हिज फादर उसके पिताजी, गेव यानी दिया, गिव यानी देना, गिव का पास्ट गेव दिया, हिम यानी उसे, अ बैग एक बैग, थैला, ऑफ नेल्स, नेल यानी कील, आप सभी को पता है हथौड़े से जो कील को ठोकते हैं ना दीवार पे, उसे हम नेल्स कहते हैं, ठीक है। तो नेल दिया मतलब कील का भरा हुआ एक बैग दिया, एंड अ हैमर, और एक हथौड़ा, हैमर यानी हथौड़ा होता है, ठीक है, हथौड़ा दिया। फिर क्या हुआ देखिए, एंड सैड, और कहा, एवरी टाइम यू गेट एंग्री, हर समय, ठीक है, हर समय, यू गेट एंग्री, तुम हो जाते हो, गेट यानी हो जाते हो, एंग्री गुस्सा हो जाते हो, हर समय तुम गुस्सा हो जाते हो। हैमर वन नेल्स, ठीक है, हैमर वन नेल यानी एक कील ठोको, एक कील ठोको, टू द फेंस, फेंस यानी क्या होता है, बाड़ा। भाई आपके जो आंगन वांगन में आपने घेर के रखा हुआ लकड़ी का, ऐसे है ना, बहुत से लोग लकड़ी से ऐसे बाड़ा, बाउंड्री बना के रखते हैं, उसे फेंस कहते हैं, ठीक है। तो क्या करो, एक कील, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो एक कील को लो और उसे क्या करो, हथौड़े से बाड़े में ठोक दो। इन अवर बैकयार्ड, बैकयार्ड यानी होता है जो घर का पिछवाड़ा होता है, जिसे हम आंगन भी कहते हैं, ठीक है। तो घर के पीछे के हिस्से में जो हमारा बाड़ा है, उस पर तुम क्या करो, एक कील ठोक दिया करो जब तुम्हें गुस्सा आता है। बहुत ही अच्छी स्टोरी, ये तो मुझे ज्यादा पसंद आई उससे भी। फिर क्या हुआ देखिए, द फर्स्ट फ्यू डेज द बॉय हैमर्ड सो मेनी नेल्स, द फर्स्ट फ्यू डे, पहले के, फर्स्ट यानी सब, पहले के कुछ दिनों, पहले के कुछ दिनों, लड़के ने हैमर्ड यानी ठोका, हैमर्ड यानी हथौड़ा होता है, ठोकना भी होता है, ठीक है, हथौड़े से मानो से हैमर्ड बोलते हैं, ठोका, सो मेनी नेल्स, सो मेनी यानी बहुत सारे, कील को यानी बहुत सारे नील को उसने क्या किया, बहुत दिनों तक ठोका। फिर क्या हुआ, दैट की ही एम्प्टीड हाफ द बैग, ही एम्प्टीड, एम्प्टीड यानी होता है उसने खत्म कर दिया, एम्प्टी यानी होता है खत्म करना, एम्प्टीड यानी खत्म कर दिया, पास्ट टेंस, हाफ द बैग यानी उसने आधा बैग खाली कर दिया। शुरू में इतना गुस्सा आया उसको कि इतना रोज गुस्सा आता था या हर बार गुस्सा आता था, उसके पापा ने बोला था एक नियम का पालन करो, तो भाई गुस्सा तो आता था लेकिन पापा की बात तो माननी पड़ेगी। जब गुस्सा आता था एक कील लेके उसमें यार्ड में जाके ठोक देता था वो, ठीक है। फिर क्या हुआ, फेंस में ठोक देता था। तो ऐसे करते करते इतना गुस्सा आया कि उसने आधा बैग खाली कर दिया शुरू के कुछ दिनों। फिर क्या हुआ, ओवर द वीक्स यानी हफ्ते के, एक हफ्ते से अधिक, जैसे मतलब ओवर द वीक यानी हफ्ते के होते हुए, द नंबर ऑफ नेल्स यानी जो कीलो की संख्या उसे नंबर ऑफ नेल बोलते, कीलो की संख्या, ही हैमर्ड जिसे उसने ठोका था, टू द फेंस, फेंस में बाड़े में ठोका था, रिड्यूस्ड, रिड्यूस यानी कम हुआ, रिड्यूस यानी होता है कम होना, इंक्रीज यानी बढ़ना, रिड्यूस यानी कम होना, वो क्या हुआ, कम हुआ, एंड ग्रेजुअली, और ग्रेजुअली यानी होता है धीरे धीरे, ठीक है, और धीरे धीरे क्या होने लगा,
हिज टेम्पर वॉज मच इन कंट्रोल, उसका गुस्सा क्या था, मच इन कंट्रोल, यानी बहुत ज्यादा, मच यानी बहुत ज्यादा, इन कंट्रोल कंट्रोल में था, यानी बहुत ज्यादा कंट्रोल में उसका गुस्सा होने लगा, आने लगा, यानी कील का संख्या कम होने लगा। भाई ज्यादा गुस्सा आता था तो ज्यादा कील ठोकता था, और जब कील की संख्या कम होती गई मतलब उसका गुस्सा भी कम होते जा रहा है। फिर क्या हुआ देखिए, देन केम अ डे, तब वह दिन आया, केम अ डे यानी एक दिन आया, व्हेन जब, ही डिडंट लूज, ही डिडंट सॉरी उसने नहीं किया, लूज, लूज यानी होता है खो देना, ठीक है, हिज टेम्पर अपना गुस्सा, इसे लूज पढ़ेंगे, लॉस नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, लूज यानी खो देना, उसने अपना गुस्सा नहीं खोया, ठीक है, आपा नहीं खोया, एट ऑल बिल्कुल भी, एट ऑल यानी बिल्कुल भी अपना गुस्सा नहीं खोया, वो दिन आया यानी उसे गुस्सा ही नहीं आया, कील ही नहीं ठोका। हिज फादर आस्क्ड हिम टू रिमूव वन नेल, ठीक है, हिज फादर आस्क्ड हिम, आस्क यानी पूछना भी होता है और कुछ काम करने के लिए बोलने को भी आस्क कहते हैं, तो यहाँ पे उसके पिताजी ने कहा, आस्क यानी कहा, क्या करने के लिए कहा, देखिए हिम यानी उसे, टू रिमूव यानी निकालने के लिए, रिमूव यानी मिटाना, निकालना, हटाना, उसे रिमूव कहते हैं, निकालने के लिए, वन नेल एक एक कील, वन नेल यानी एक कील को, ईच डे यानी हर दिन। भाई पहले तो बोला था गुस्सा आया तो ठोकना, अब क्या बोल रहे, एक एक नेल को क्या करना, कील को तुम खींचना, दैट जब ही मैनेज्ड, जब वो क्या करे, ही मैनेज्ड नॉट टू लूज हिज टेम्पर, ही मैनेज जब वो नियंत्रित करे, ठीक है, जब वो कंट्रोल करे, नॉट टू लूज हिज टेम्पर यानी जब वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर ले। पहले क्या बोलते थे, गुस्सा आएगा तो तुम कील ठोकना, तो भाई कील ठोकते ठोकते इतना हो गया कि अब उससे गुस्सा ही आना बंद हो गया। अब उसके पिताजी ने कहा कि अब जब भी तुमको गुस्सा आएगा तो तुम जब कंट्रोल कर लोगे अपने आप को कि हाँ मैंने गुस्से को कंट्रोल कर लिया, तब क्या करना, तुम एक एक कील को निकालना। समझ आ रहा है आपकी स्टोरी, पहले क्या बोले थे, ठोकना, अब बोल रहे हैं कील को निकालना। अब उसे बोले कि एक एक कील को निकालना। फिर क्या हुआ देखिए कि जब भी तुम गुस्से को कंट्रोल कर लो एक कील निकालना। फाइनली अंततः आखिरकार, वन डे द चाइल्ड वॉज रिमूविंग द लास्ट नेल, वन डे एक दिन, द चाइल्ड वॉज लड़का बच्चा, वॉज रिमूविंग निकाल रहा था, भाई वॉज आपको पता है, वॉज वर रिमूविंग निकाल रहा था, द लास्ट नेल आखिरी कील को निकाल रहा था। एक दिन जब लड़का आखिरी बच्चा आखिरी कील को निकाल रहा था, हिज फादर सेज उसके पिताजी ने कहा, उसके पिताजी ने कहा या उसके पिताजी कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, सेज में कहते हैं, क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि भाई ये आपका क्या हो गया, ता है, ती है, ते है, इस प्रकार के में हम एस या ई एस का यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। उसके पिताजी कहते हैं, क्या कहते हैं देखिए, यू हैव डन वेल, तुमने अच्छा किया, हैव डन, तो यहां पे क्या पता चलता है हमको कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। क्यों, हैव या फिर हैज का यूज होता है और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होता है। डू यानी करना होता है तो डू का थर्ड फॉर्म होता है डन, इसलिए हम डन का यूज किया है। तो देखिए हैव क्यों लगा, क्योंकि यू के साथ हैव लगता है, आप सभी को पता, आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, ठीक है। और हैज कब लगता है, जब ही हैज, इट हैज, सी हैज, कोई नाम है राहुल हैज, तो वहां पे हैज लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोले यू हैव डन, तुमने अच्छा किया, वेल यानी होता अच्छा, तुमने बहुत अच्छा किया या अच्छा किया, बॉय लड़के तुमने अच्छा किया, तो भाई इसका पहचान ही है ना, परफेक्ट टेंस का किया, दिया, लिया, चुका, चुकी। बट डू यू सी, लेकिन डू यू सी क्या तुमने देखा, क्या तुमने देखा, डू यू सी द होल्स, होल्स यानी उसमें जो छेद हैं, कील से जो छेद हैं, द होल्स इन द वॉल यानी दीवार पर, ठीक है, लेकिन तुमने क्या दीवार पर छेद को देखा। द फेंस इज नेवर गोइंग टू बी द सेम, द फेंस जो बाड़ा था जिसपे उसमें ठोका हुआ था बाउंड्री पे, इज नेवर गोइंग टू बी, इज नेवर गोइंग टू बी का मतलब क्या होता है कि वह नहीं होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, टू बी होने वाला है, द सेम यानी पहले के जैसा, बिल्कुल, ठीक है, वो पहले के जैसा नहीं होने वाला है, नहीं दिखने वाला है, तो गोइंग टू का यूज करते हैं, ठीक है। विल यानी होगा, पहले के जैसे नहीं होगा, लेकिन गोइंग टू का यूज, जैसे आई एम गोइंग टू टीच, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, पढ़ाया नहीं हूं, पढ़ाने वाला हूं, ये भी फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, लेकिन जब मैं बोलूंगा कि मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आई विल का यूज करूंगा, आई विल टीच, ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा तो वहां पे आई विल टीच का यूज करेंगे, लेकिन मैं बोलूंगा मैं आपको सिखाने वाला हूं तो मैं यूज करूंगा आई विल गोइंग टू टीच, तो वहां पे गोइंग टू का यूज हो जाता है। तो ये क्या बोल रहे हैं, नेवर गोइंग टू बी द सेम यानी पहले के जैसा नहीं होने वाला है।
एवरी आफ्टर रिपेयरिंग, सॉरी इवन आफ्टर रिपेयरिंग, यहां तक कि आफ्टर आने के बाद रिपेयरिंग होने के बाद भी वो पहले के जैसे नहीं दिखने वाला है, नहीं होने वाला है। लाइकवाइज यानी वैसे ही, भाई आपको समझ आ रहा है ना स्टोरी, क्योंकि भाई कील को निकाला तो उसके पिताजी ने कहा पूरे बाड़े पे तो छेद हो गया है, अब ये पहले के ऐसे थोड़ी दिखेगा, पहले कितना अच्छा दिखता था, अब तुम इसको रिपेयरिंग भी कर लोगे ना उसके बाद भी ये पहले के जैसा अच्छा नहीं दिखेगा। लाइकवाइज वैसे ही, when you say mean things, जब तुम कहते हो, you say तुम कहते हो, ठीक है, ता है ती है, ठीक है, तो हम यहाँ पे से का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ ते है ता है ती, हमें एस क्यों लगाए, क्योंकि फादर थर्ड पर्सन से हम एस या ईएस का यूज करते हैं वर्ब में, लेकिन आई है यू है तो हम उसके साथ आई से बोलेंगे, यू से बोलेंगे, यहाँ पे हम एस या ईएस का यूज नहीं करते, ठीक है। व्हेन यू से, जब तुम कहते हो, मीन थिंग्स, मीन यानी क्या होता है, छोटी बात, नीची बात, ठीक है, उसे मीन बोलते हैं। जब तुम छोटी छोटी चीजें बोलते हो या गंदी बातें बोलते हो, छोटी बेकार बात बोलते हो, इन एंगर, गुस्से में, यू विल लीव इन स्कार, यू विल लीव तुम छोड़ देते हो या तुम छोड़ोगे, सॉरी विल है गागीगे, तुम छोड़ोगे, लीव यानी छोड़ना, अ स्कार, स्कार यानी क्या होता है, स्कार का मतलब होता है दाग, ठीक है, निशान, उसे स्कार बोलते हैं। तुम निशान छोड़ दोगे इन द पर्सन्स माइंड, इन यानी में, द पर्सन्स यानी लोगों के, माइंड यानी मन में या फिर दिमाग में, तुम लोगों के दिमाग में या मन में निशान छोड़ दोगे। भाई अगर तुम्हें गुस्सा आता है, तुम छोटी छोटी बातें बोलोगे, कुछ बुरी बातें बोलोगे, है ना, तो ठीक है, उस बाद में तो कुछ होगा नहीं, लेकिन उस आदमी के मन में तुम्हारे लिए एक छाप छूट जाएगी, निशान छूट जाएगी कि ये आदमी अच्छा नहीं है। एज द नेल्स, जैसे कि कील, डिड टू द फेंस, जैसे कि कील ने क्या किया, डिड यानी किया, टू द फेंस बाड़े के साथ किया। भाई कील ने भी तो बाड़े के साथ वैसे किया ना, कील ठोकता था गुस्से में, कील ठोक दिया, बाद में भाई कील को निकाला भी, कील बाहर भी निकला कि चलो यार बाहर निकल जाता हूं मैं, अब गुस्सा तो शांत हो गया, तो बाहर निकलना कील तो अच्छी बात है, लेकिन वो बाहर निकला तो क्या फेंस ठीक हो गया क्या, नहीं, फेंस में क्या पड़ गया, निशान आ गया, यानी कि निशान छूट जाता है। तो इससे मोरल क्या मिलती है, यही एंडिंग है, देखिए। एंगर इज अ डेंजरस वेपन, गुस्सा है एक डेंजरस यानी खतरनाक हथियार, गुस्सा एक खतरनाक हथियार है। लाइक अ नाइफ, लाइक यानी जैसे, अ नाइफ यानी एक चाकू के जैसे, इसे नाइफ पढ़ते हैं, के एन एक साथ लिखा हुआ है तो के साइलेंट होता है, केवल नाइफ पढ़ते हैं, ठीक है, नाइफ हो गया, नी हो गया, नॉक हो गया, नो हो गया, ठीक है, ऐसे नी, ठीक है, नी यानी घुटना हो गया। नो हम पढ़ते हैं तो कुनो नहीं पढ़ते, नो यानी होता है जानना, ठीक है, तो के को नहीं पढ़ते, उसके बाद का पढ़ते हैं, साइलेंट होता है, के एन एक साथ होता है, तो नॉक नॉक ऐसे बोलते, खटखटाते हैं, वो सब, ठीक है। तो ये क्या होता है कि गुस्सा बहुत खतरनाक हथियार है, एक चाकू के जैसे। व्हेन यू पुट अ नाइफ, जब यू पुट अ नाइफ, तुम एक चाकू घुसाते हो, पुट यानी घुसाना, डालना या फिर रखना, उसे हम चाकू बोलते हैं। जब तुम एक चाकू क्या करते हो, घुसाते हो, इन अ मैन, एक आदमी में, या चाकू रखते हो या घुसाते हो, तो इसका मतलब वही होगा। एंड ड्रॉ इट आउट यानी होता है बाहर निकालना, और जब उसे चाकू को खींचते हो, चाकू जब अंदर डालते हो और चाकू को जब खींचते हो, द वाउंड हील्स बट द स्कार रिमेन्स, द वाउंड, यहाँ पे वाउंड का मतलब क्या होता है, वाउंड यानी होता है घाव, चोट, उसे वाउंड बोलते हैं। हील्स यानी भर जाता है, घाव भर जाते हैं, घाव भर जाता है, हील्स देखिए ऐसे ही है, घाव भर जाता है, लेकिन द स्कार यानी निशान, रिमेन्स यानी रह जाते हैं। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिला कि भाई कभी भी आप गुस्से में ऐसे काम मत कीजिए, क्योंकि यदि आप चाकू के जैसे, वो खतरनाक है, जब आप किसी के आदमी को चाकू मारते हो या चोट पहुंचाते हो और चाकू को निकालते हो, तो ठीक है घाव तो भर जाते हैं, लेकिन उस चाकू से जो, चोट से जो निशान बना हुआ है, चाकू से जो निशान बना हुआ है, वो रह जाता है, तो रिमेन्स यानी रह जाते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की स्टोरी, आप बताएंगे थोड़ी भी आपको पसंद आई हो। 2 स्टोरी थी, इसे थोड़ा सा लंबा समय लगा, चाहे तो आप एक एक स्टोरी करके देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट आपको इसका मेरे फेसबुक पेज में मिल जाएगा, विष्णु ATP आप सर्च मारेंगे और नीचे मारेंगे, और नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिए हैं। स्टोरी पसंद आने पर प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी सभी आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।